दोस्तों, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। पहला फेज का चुनाव समाप्त हो चुका है। बिहार तेजी से दूसरे फेज की ओर आगे बढ़ रहा है। बस मुद्दे की बात यह है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार में जितनी भी लीडिंग राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी सत्ता में रह चुके हैं और सभी वन बाय अनदर फेल हुए हैं बिहार को न्याय दिलाने में, बिहार को उस जगह पर पहुंचाने में जहां बिहार को पहुंचना चाहिए। हालांकि यह कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि बिहार सरकुल फेल हुई है या केवल बिहार सरकार सरकार की ही भूमिका थी कि बिहार को विकसित राज्य बनाए या बिहार में रोजगार उपलब्ध कराए। बिहार में जितनी इन तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उसका समाधान राज्य सरकार निकाले। दरअसल विदाउट पीपल्स इन्वॉल्वमेंट नो गवर्नमेंट कैन डिलीवर। तो इस बात को हमें हमें और आपको, बीइंग अ बिहारी, बीइंग अ सिटीजन ऑफ बिहार, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब आते हैं राजनीति की बात करें। तो राजनीति की बात करें तो हमने देखा 15 साल जंगल राज, 15 साल हमने नीतीश के राज भी देखा। और जब हम तुलना करें तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की पलड़ा हमेशा भारी ही दिखेगा, क्योंकि लालू का जो 15 साल था वो भयावह था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक प्रोग्रेसिव सरकार हमेशा खुद को डिफेंड नहीं कर सकती है एक फेलियर गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करके। मसलन आप 2005-06 में चुनाव जीतते हैं यह कहकर कि लालू यादव ने डिलीवर नहीं किया, अच्छी बात है। तो आपने पहले टर्म में अच्छा काम किया, इसलिए लोगों ने दूसरे टर्म में आपको चुना। लेकिन दूसरे टर्म में भी लोगों ने आपको चुना, लेकिन तीसरे टर्म आते आते क्या बिहार अभी भी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार में। अगर पूरे देश का एवरेज नागरिक अगर 100 रुपया कमाता है तो बिहार में 33 रुपया कमा रहा है, यानी 3 गुना कम। सोचिए, हमने देखा माइग्रेशन क्राइसिस में के दौरान, अभी पैंडेमिक के दौरान लाखों लोग बिहार पहुंचे, अब बिहार सरकार ने कोई मदद नहीं की उनकी। जब लोग मरने लगे, लोग पैदल पहुंचने लगे हजारों किलोमीटर चलकर, तब केंद्र सरकार ने रेलवे का सर्विस शुरू किया और लोग पहुंचना प्रारंभ किए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो सरकार 15 साल में डिलीवर नहीं कर पाई, लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ति नहीं कर पाई, वो सरकार कब तक लालू के नाम से डराकर वोट लेगी। आलम तो यह है कि खुद नीतीश कुमार या बीजेपी एक साथ खड़े होकर अपना काम नहीं गिनवा पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब पटना गए थे और अपनी रैली में वे कश्मीर का नाम लेते हैं, राम मंदिर का नाम लेते हैं। बहुत आश्चर्य होता है कि एक राज्य जिसके साथ ऑलरेडी बहुत सारी समस्या है, आप उस समस्याओं का बात ना करके आप बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर। समझ में नहीं आता कि मानसिकता क्या है भारतीय जनता पार्टी की। अरे बाबा, रोड मैप दिखाइए, आप बताइए कि आपने कितना काम किया। केवल बातों से क्या होती है। डबल इंजन की सरकार बनी थी, लोगों ने चुना था, हम लोगों ने भी बीइंग अ सिटीजन हम लोगों ने भी गहरी सांस ली थी, राहत की सांस ली थी जब पहली बार एनडीए का सरकार बना। हमें लगा कि ये प्रोग्रेसिव सरकार है, ये प्रोग्रेस करेगी। लेकिन क्या हुआ, नीतीश कुमार समय के साथ वो मेहराते गए, डैम्पेन हो गया उनकी एनर्जी। अब देखिए, अब जो पोलस्टर्स हैं, जो राजनीतिज्ञ लोग हैं बिहार में, जो ग्राउंड में हैं, वे कह रहे हैं कि हवा तेजस्वी की तरफ बिल्ड हो रही है। खासकर लास्ट 2-3 महीने में जो आरजेडी का जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर भाग रहा है। और इसी बीच मुंगेर में हिंसा हो जाना ये बीजेपी के लिए और घातक है, क्योंकि लाठीचार्ज हुआ है एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर। ऑब्वियसली बीजेपी के खासकर वोटर बैंक इस घटना से नाराज हुए हैं। अब इसका क्या कितना असर होगा ये तो 3 तारीख को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। बस मैं यही विनती करूंगा आप लोगों से कि नाम देखकर वोट ना दीजिए, काम देखकर वोट दीजिए। ध्यान रखिए, आप ऐसी सरकार चुनिए
कि फिर से आपके बच्चों को नौकरी ढूंढने के लिए दूसरे राज्य में ना जाना पड़े। सोचिए, अगर आप दूसरे राज्य की सरकारें आपके बच्चों के लिए नौकरी जनरेट करेगी तो आपकी सरकार क्या करेगी। और जात के नाम पे तो वोट बिल्कुल मत दीजिए। आप जब तक टूटे हुए बिखरे हुए रहेंगे तब तक ये राजनीतिक जो कम्युनिटी है वो आप पर राज करेगी अंग्रेजों की तरह। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, खाली नाम ही तो बदलता है। आज कल लालू था, आज नीतीश है, कल तेजस्वी हो जाएंगे, परसों कोई और हो जाएगा। लेकिन जॉब, फैक्ट्रीज, कंपनीज, ये सब बिहार में कब आएंगे? ये तभी आएंगे जब आपका भी सहयोग होगा। आप भी अपनी जीवन शैली सुधारिए, इम्प्रूव कीजिए, जात के नाम पे लड़ना बंद कीजिए। नेताओं के बाल बच्चे तो विदेशों में भी जाके पढ़ लेते हैं, उनके बच्चे दिल्ली में आके, मुंबई में जाके पढ़ाई करते हैं, पर आम लोगों को तो बिहार में ही रहना है। तो जो एजुकेशन के लेवल उठा सके, पढ़े लिखे लोगों को, जिनके पास एक विजन हो, उन लोगों को वोट दीजिए। और जात पात को से कान पकड़िए। जात पात से आज तक बिहार का भला नहीं हुआ है। देख लीजिए, स्टेटिक्स स्पीक्स इटसेल्फ। अभी भी बिहार सबसे नीचे है। खाली जीडीपी ग्रोथ रेट मत देखिए, अपनी जेब में झांक के देखिए कि आपके पास कितने पैसे हैं। क्यों अभी भी सड़क के किनारे दलित, महादलित, गरीब लोग रहने के लिए मजबूर हैं, उनके पाँव में चप्पल तक नहीं है। फिर काहे का विकास, काहे का सुशासन बाबू? हर लेवल पर करप्शन है बिहार में। मैंने पता किया कि गार्ड की नौकरी के लिए वहाँ घूस देना पड़ता है, मनरेगा में जॉब लेने के लिए वहाँ घूस देना पड़ता है। फिर सोचिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, कितना गिनाऊं। इसलिए सजग रहिए और अच्छे नेताओं को वोट दीजिए, नहीं तो फिर 5 साल फिर आप ही को रोना है। बाहर से कोई नहीं आने वाला आपको बचाने। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।